अध्याय 1 पुनर्जन्म। अनुवादक MJ_ संपादक मिलमन 97। परीक्षण विषय संख्या 24। वाल्किरी दिए जाने के बाद विषय 2 मिनट और 45 सेकंड तक जीवित रहा। मृत्यु का समय सुबह 4:22 बजे। घर पर मैं अकेला ही रहूंगा। कौन बात कर रहा है? हान जियाओ ने आंखें खोली तो रोशनी से अंधा हो गया। उसके VR कैप्सूल का जाना पहचाना हैच अब वहां नहीं था, बल्कि उसके सामने एक सफेद छत थी। उसके चारों ओर की दीवारें भी सफेद थीं और ठंडी, सख्त धातु की याद दिला रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विज्ञान कथा से निकली हों। कमरा किसी गहन चिकित्सा इकाई जैसा लग रहा था और हान जियाओ एक ठंडी धातु की मेज पर लेटा था, नंगा और तरह तरह की मशीनों से जुड़ा हुआ। उसकी पीठ जम रही थी। हान जियाओ ने देखा कि उसके चारों ओर सफेद कोट पहने लोगों का एक समूह था और वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। मुझे लगा कि मैंने अभी लेवलिंग का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। मैं कहाँ हूँ? अचानक हान जियाओ को लगा जैसे उसके दिमाग में भारी मात्रा में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जिससे उसका सिर जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बस एक ही बात याद थी, वह थी लेवलिंग असाइनमेंट स्वीकार करना। वह गैलेक्सी में एक नया किरदार बना ही रहा था कि उसे जले हुए अंडों की गंध आने लगी। जल्दी से सुश्री हिला को बता दो, परीक्षण विषय वापस जीवित हो गया है। गार्ड को बुलाओ। जैसे ही शोधकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया, हान जियाओ को एहसास हुआ कि वह उन्हें समझ सकता है, हालांकि वे ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। परीक्षण विषय जीवन में वापस और रक्षक, इन शब्दों ने उसे घबरा दिया। जल्द ही उसे बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। क्या मुझे भाग जाना चाहिए या यूं ही पड़ा रहना चाहिए? हान जियाओ ने पल भर में पहला फैसला कर लिया। वह यूं ही पड़ा रहने वाला, इंतजार करने वाला इंसान नहीं था। वह अचानक उछल पड़ा, तार उखाड़ दिए और बेढंगे ढंग से दरवाजे की तरफ भागा। शोधकर्ताओं ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि धक्का लगने से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गए। टकरा जाना। वह एक सफेद गलियारे में घुस गया, जहां उसे काले कपड़े पहने और बिजली के डंडों से लैस एक दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने दोनों ओर से उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। हान जियाओ उनकी वर्दी पर लगे प्रतीक चिन्ह को देखकर दंग रह गया। उस पर आधा पौधा बना हुआ था। ग्रह एक्वामरीन का जर्मिनल संगठन पहले संस्करण में वापस आ गया। क्या उन्हें हटा नहीं दिया गया था? अचानक एक गार्ड ने हान जियाओ पर अपना बिजली का डंडा घुमाया और हान जियाओ ने अनजाने में उसे रोकने के लिए हाथ उठा दिया। बिजली के झटके से उसका पूरा शरीर दर्द से हिल गया। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हों और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्या दर्द का अंशांकन 100% है? गैलेक्सी का दर्द अंशांकन अधिकतम 40% तक सीमित था, क्योंकि इससे ज्यादा सेटिंग खिलाड़ियों की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती थी। VR कैप्सूल को भी खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी करनी थी ताकि इसे रोका जा सके, लेकिन ये फिलहाल ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिर्फ 7 साल हुए हैं और कैप्सूल में दिक्कत आ रही है। धिक्कार है। जिस रिपेयरमैन को मैंने कुछ दिन पहले $300 दिए थे, उसने मुझे बताया था कि यह अगले 6 महीने तक ठीक रहेगा। मुझे पैसे वापस चाहिए। गार्डों ने उसे घसीटकर उठाया और एक छोटे से कमरे में ले गए, जहां उसे घने अंधेरे में अकेले बंद कर दिया। हान जियाओ अपनी कलाई पर मालिश करते हुए दर्द से कराह उठा। जैसे जैसे और जानकारी आती गई, उसका सिर धड़कता रहा। हान जियाओ को तथ्यों को समझने और यह समझने में कुछ समय लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं आकाशगंगा में स्थानांतरित हो गया हूँ। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गैलेक्सी एक पूर्णतः इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी गेम था, जो विश्व भर में सर्वरों पर चलता था तथा जिसके अधिकतम समवर्ती खिलाड़ियों की संख्या लगभग 60 मिलियन थी। ये गेम एक विशाल ब्रह्मांड में रचा गया था, जिसमें एक विश्व मानचित्र और भूदृश्य थे, जिन्हें नवीनतम पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रक्रियात्मक रूप से तैयार किया गया था। इसकी दुनिया का आकार बहुत बड़ा था और कहा जाता था कि यह 1 अरब खिलाड़ियों के साथ भी आसानी से चल सकता था। कई संगठन और कंपनियां थीं जो सोने की खेती और कालकोठरी चलाने में माहिर थीं, और बेहतरीन उपकरणों की कीमत भी लाखों अमेरिकी डॉलर तक हो सकती थी। एक बेहद लोकप्रिय खेल होने के नाते अच्छा संतुलन बेहद जरूरी था। हालांकि बड़े खर्च करने वालों को कुछ फायदे जरूर मिले, लेकिन यह इतना अनुचित भी नहीं था कि आम खिलाड़ियों को नाराज कर दे। प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और कौशल में सुधार करना खेल संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कारक थे, और गैलेक्सी ने इन क्षेत्रों में अच्छा काम किया, जिससे एक ही स्पोर्ट के रूप में इसकी मजबूत लोकप्रियता बनी रही। हालांकि हान जियाओ खेल खेलकर अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन पेशेवर गेमर शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय वे एक तुच्छ शक्ति स्तरक थे और अकेले काम करना पसंद करते थे। हान जियाओ इस खेल को शुरू से ही खेल रहे थे और कई पैच के जरिए उन्होंने अपना नाम बना लिया था। पिछली वार्षिक शीर्ष 100 रैंकिंग में वे 47वें स्थान पर थे। उनमें पेशेवर खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी सभी गुण जरूर थे, लेकिन इस खेल में उन्हें सबसे ज्यादा मजा लेवलिंग के अनुभव से आता था।
जर्मिनल संगठन उन नए ग्रहों में से एक से उत्पन्न हुआ है जहां नए पात्रों को गैलेक्सी के संस्करण 1 में भेजा गया था। ग्रह एक्वामरीन, हान जियाओ ने बुदबुदाया। ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले गैलेक्सी 1 दशक से भी ज्यादा समय से काम कर रहा था। संस्करण 1.0 तो इतिहास बन चुका था। क्या मैंने भी समय यात्रा की है? हान जियाओ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे $300 वापस नहीं मिलेंगे? क्या मैं बेवकूफ हूं? यह मेरी सबसे छोटी चिंता है। हान जियाओ ने खुद को थप्पड़ मारा। उसकी यादें अभी भी उलझी हुई थीं और उसे अपने मूल जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, अपना नाम भी नहीं। उसे बस इस दुनिया के बारे में कुछ ही याद था, जैसे कि इसका वर्तमान युग। वह इस समय गैलेक्सी कैलेंडर के वर्ष 687 में था, जो कि अद्यतन समय रेखा से 1 वर्ष पीछे था। संस्करण 1 में 3 सार्वभौमिक शक्तियां थीं जो अन्वेषण के युग से लेकर 10,000 वर्षों तक चली आ रही शांति को कायम रख रही थीं। वे थे कॉमनवेल्थ ऑफ लाइट, क्रिम्सन डायनेस्टी और आर्केन चर्च। सिल्वर रिवोल्यूशनरी आर्मी का गठन अभी बाकी था। अलौकिक आपदा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अभी भी किसी वीरान ग्रह पर जान की बाजी लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रकाश की दुनिया अभी अस्तित्व में नहीं आई थी। विश्ववृक्ष की सभ्यता ने अभी तक परलोक से आक्रमण नहीं किया था और एक्वामरीन ग्रह को समाहित करने वाली बिखरी हुई पट्टी अभी भी अन्वेषित ब्रह्मांड के किनारों पर स्पष्ट रूप से पनप रही थी। खेल को आकर्षक बनाए रखने के लिए गैलेक्सी ने अपने पूर्ववर्तियों जैसे वाव से विचार उधार लिए और उन्हें लागू किया, जहां हर संस्करण का अपडेट किसी आपदा या किसी बड़ी घटना के इर्द गिर्द घूमता था। हालांकि हान जियाओ को खेल पसंद था, लेकिन अब जब वह दुनिया में चला गया था। वृद्धि, निम्न स्तर की इच्छा शक्ति, जोड़ 3 प्रतिरोध, कौशल कोई नहीं, प्रतिभा अंक 0, कक्षा प्रतिभाएं कोई नहीं, प्रभाव 0, प्रतिष्ठा 0, उपकरण कोई नहीं। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास अभी भी इंटरफेस है। हान जियाओ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि इसमें कई अनियमितताएं थीं। एनपीसी, खिलाड़ी नहीं। काउंटडाउन टाइमर। हान जियाओ ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सबसे पहले, हालांकि उसे पता नहीं था कि इंटरफेस उसके साथ कैसे स्थानांतरित हो गया था, उसे इस दुनिया को अपनी नई वास्तविकता के रूप में मानना था, जिसका अर्थ था कि अगर वह मर जाता है तो वह खेल की तरह पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं हो सकता था। गई तो वह महिला को देखकर दंग रह गया। अपने चेहरे के एक हिस्से को छुपाने वाले रसीले बरगंडी बालों से सजी इस महिला ने एक चुस्त काले रंग का बॉडी सूट पहना हुआ था, जिसमें से उसका सुडौल शरीर किसी भी समय बाहर आने की धमकी दे रहा था। उसके चेहरे के भाव उसके पश्चिमी वंश की झलक दे रहे थे, लेकिन उनमें एक खास कोमलता भी थी जो पूर्वी महिलाओं की विशेषता थी। शायद उसकी मिश्रित विरासत ने ही उसे इतनी सुंदरता और आकर्षण प्रदान किया था। किसी और दुनिया में उसे आसानी से एक खूबसूरत सांप राक्षसी समझ लिया जाता। अगर दाजी में इतनी सुंदरता होती तो राजा जोओ की मृत्यु व्यर्थ नहीं होती। मैंने हान जियाओ से सोचा। महिला हूँ, यहाँ की कमांडर, लाल बालों वाली महिला ने हान जियाओ की ओर देखते हुए कहा। उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया, रक्त परीक्षण कराओ। मैं जल्द से जल्द रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। 2 पत्थर जैसे चेहरे वाले पहरेदार उसे खींचकर ले जाने के लिए आगे बढ़े। उनके विशाल शरीर और ये तथ्य कि उनके पास बंदूकें थीं, हान जियाओ के प्रतिरोध करने के विचार को दूर कर रहा था। उन्होंने क्रिम्सन स्नैक हिला को पहचान लिया, तथा ये भी कि यह ग्रह एक्वामरीन वाल्किरी एक्सपेरिमेंट लैब पर खेलने योग्य परिदृश्यों में से एक था, जो जर्मिनल के प्रमुख बेस में स्थित था। संस्करण 1 के दौरान हिला एक ऐसी बॉस थी जिसने एक्वामरीन के शुरुआती खिलाड़ियों को बहुत परेशान किया था। उसके कई उपनाम थे, जिनमें से एक मृत्यु की देवी भी थी। अंततः उसे आकाशीय वर्ग की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कॉटन क्लस्टर में प्रमुखता हासिल की। हान जियाओ मन ही मन जोर से हंसा। स्थिति बहुत निराशाजनक थी। द लेजेंडरी मैकेनिक अध्याय 2 मैकेनिक द लेजेंडरी मैकेनिक अध्याय 2 पढ़ें। मैकेनिक ऑनलाइन सभी पृष्ठ नॉवेल बिन अध्याय 2 मैकेनिक अनुवादक MJ_ संपादक मिलमन 97 रक्त परीक्षण के परिणाम शीघ्रता से संकलित किए गए। हिला ने भौहें सिकोड़ते हुए लिन वेई जियान से प्राप्त आंकड़ों पर गौर किया। कोई असामान्यता नहीं पाई गई। वाल्किरी मुख्यतः मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मूल्यांकन के लिए हमें सिर को खोलना होगा। सिर खोलो, हान जियाओ ने मन ही मन कहा। सिर खोलो। हिला ने हाथ हिलाकर इस विचार को खारिज कर दिया। वह प्रयोग में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति हैं। हम फिलहाल इस विकल्प को छोड़ देते हैं। हान जियाओ की आंखें चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति उसके लिए कुछ हद तक फायदेमंद थी। लिन वेई जियान हिला के फैसले से खुश नहीं था, लेकिन उसने इस बारे में कोई उपद्रव नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम कुछ समय तक उस पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ बदला है। हिला ने अचानक आदेश दिया, दिमाग बदलने का काम शुरू करो। ब्रेन वॉशिंग। हान जियाओ का दिल बैठ गया। ब्रेन वॉश करना अधीनता का एक आम तरीका था और खेल में ब्रेन वॉश किया हुआ किरदार आसानी से गुड का सहयोगी बन जाता था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग थी। अपनी अक्ल खो देना सबसे बुरी स्थिति थी। बिल्कुल नहीं।
अच्छी खबर यह थी कि ग्रह पर उपलब्ध स्मृति परिवर्तन तकनीक अभी भी अविकसित थी, इसलिए संगठन के तरीके बहुत ही आदिम थे। वे विषय को पुनः संतुलित करने के लिए संवेदी उत्तेजनाओं का उपयोग करते थे। कम से कम 10 बुद्धिमत्ता अंक वाला पात्र ब्रेन वॉश के प्रभावों से मुक्त होता था। वाल्केरी ने हान जियाओ की सहनशक्ति की वृद्धि क्षमता में जोड़ 1 की वृद्धि की थी। वृद्धि क्षमता एक जन्मजात गुण था जो प्रभावित गुण की वृद्धि दर को प्रभावित करता था। विभिन्न जातियों की प्रत्येक गुण में अलग अलग प्रारंभिक क्षमताएं थीं, और आकाशगंगा की पूरी दुनिया में मनुष्यों की वृद्धि दर आमतौर पर औसत दर्जे की थी। हालांकि उनमें सबसे अधिक बुद्धि क्षमता थी। चूंकि उनका स्वास्थ्य भी सबसे कम था, इसलिए सहनशक्ति वृद्धि क्षमता में यह एक अंक प्राप्त करना अच्छा था। एकाग्रता ने उन्हें महारत और शिल्प गति में 10% की वृद्धि दी, साथ ही उनकी सफलता दर में भी वृद्धि की। निम्न स्तर की इच्छाशक्ति ने उसे इच्छाशक्ति के 3 अंक दिए, जो बुद्धिमत्ता के 3 अंकों के स्थान पर थे, इसलिए ब्रेनवॉश से बचने के लिए उसके पास अभी भी 3 और बुद्धिमत्ता की कमी थी। नागरिक वर्ग को स्तरीकृत करने से एक यादृच्छिक स्टेट में 1 की वृद्धि होगी, तथा मुझे एक अनिर्धारित स्टेट पॉइंट भी मिलेगा। लेकिन बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलने की संभावना अत्यंत कम है। हान जियाओ जानता था कि वह भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकता। दरअसल उसे हमेशा से शक था कि वह शापित है। अगर कोई देवी या देवता उस पर कृपा करते भी हैं, तो वह विपत्ति की देवी ही होंगी। भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कोई नई विद्या सीखने का कोई रास्ता ढूंढना ज्यादा विश्वसनीय विचार था। हालांकि हान जियाओ आजादी से घूमने में असमर्थ था, फिर भी कोई रास्ता तो होगा ही। आखिरकार यह एक परिदृश्य था, है ना? अचानक उसे कुछ ख्याल आया। यदि मैं एक एनपीसी हूं, तो मुझे सिस्टम द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, है ना? उसे ले जाओ, हिला ने आदेश दिया। हान जियाओ को एक बार फिर खींचकर दूसरे कमरे में ले जाया गया। हान जियाओ ने देखा कि इस कमरे में एक किताबों की अलमारी थी। लेस देन टॉम का मशीनरी से परिचय, ग्रेटर देन लेस देन मानव जीन और चिपकली जीन पर एक सिद्धांत, ग्रेटर देन लेस देन रैंडेट की परिकल्पना, ग्रेटर देन। वे सभी संदर्भ पुस्तकें थीं। रुको, वहां एक कक्षा की किताब है। हान जियाओ खुश हुआ। हान जियाओ ने अपने पीछे खड़े 2 गार्डों की परवाह न करते हुए शेल्फ की ओर चलने के लिए खड़ा हो गया। उसकी हरकतों से सभी लोग चौंक गए और तुरंत ही दोनों गार्डों ने उस पर बंदूकें तान दी। हालांकि हान जियाओ ने अपना साहस बनाए रखा और किताबों की अलमारी की ओर बढ़ना जारी रखा। बेहतर होगा कि तुम गोली न चलाओ, उसने प्रार्थना की। मैं एक मूल्यवान परीक्षण विषय हूं। अपना धैर्य बनाए रखें, देखते हैं वह क्या करने वाला है, लिन वेई जियान अचानक चिल्लाया। दोनों गार्डों ने झिझकते हुए अपनी बंदूकें नीचे कर लीं। हान जियाओ ने राहत की सांस ली। वह अपनी सफलता की पहली उपलब्धि पर ही सब कुछ दांव पर लगा रहा था। लेस देन टॉम का मशीनरी से परिचय, ग्रेटर देन, यही वो किताब थी जिसने हान जियाओ का ध्यान खींचा था। उसने उसे शेल्फ से निकाला और पलटने लगा। हालांकि हान जियाओ के लिए पाठ के लंबे पैराग्राफ और जटिल रेखाचित्र समझना मुश्किल था, फिर भी उसने धैर्यपूर्वक पढ़ना जारी रखा। लगभग 20 सेकंड बाद इंटरफेस चमक उठा। आपने बुनियादी मशीनरी ज्ञान में स्वशिक्षण का एक सत्र पूरा कर लिया है। बेसिक असेंबली 2.0% आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर आगे बढ़ी है। जोड़ 0.2% सांद्रता से, जैसी मुझे उम्मीद थी। हान जियाओ खुश हुआ। हालांकि वह किताब की विषय वस्तु को खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सिस्टम की स्वचालित महारत प्रणाली ने उसे सीधे ज्ञान को आत्मसात करने की अनुमति दे दी थी। लिन वेई जियान की जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि परीक्षण विषय सीख रहा है। उसने हान जियाओ को उसे और अधिक देखने के लिए जारी रखने की अनुमति दी। अब पूरा कमरा शांत था, केवल कागजों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। बेसिक असेंबली प्रगति दर 15%, जोड़ 1.5%, 0.29%, जोड़ 2.9%, 0.48%, जोड़ 4.8%। समय के साथ हान जियाओ की पढ़ने की गति बढ़ती गई। हालांकि दबाव भी बढ़ता गया। बीतता हर पल उसके लिए आखिरी हो सकता था। जब हिला कमरे में पहुंची तो हान जियाओ को पढ़ते देख उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या चल रहा है? लिन वेई जियान ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। आप कह रहे हैं कि उसकी सीखने की क्षमता मजबूत हो गई है। यह मेरा प्रारंभिक निष्कर्ष है। अगर आप मुझे उसका दिमाग खोलकर उसका गहन मूल्यांकन करने की अनुमति दे तो मैं और भी संपूर्ण उत्तर दे पाऊंगा। हान जियाओ सिहर उठा। इस कमीने को दिमाग से कितना प्यार है। हिला ने मन ही मन सोचा, यदि उसका मस्तिष्क उन्नत हो गया है तो वह उससे भी अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है जितना हमने शुरू में सोचा था। क्या दिमाग धोने वाला तंत्र तैयार है? उसने पूछा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। धिक्कार है, मुझे और तेज होना होगा।
हान जियाओ ने सोचा। अचानक इंटरफेस पर ध्वनि के साथ एक अधिसूचना दिखाई दी। अंडरस्कोर 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 बेसिक असेंबली प्रगति दर 90% जोड़ 10%। आपने मशीनरी का बुनियादी ज्ञान सीख लिया है, मैकेनिक प्रतिभा वृक्ष को अनलॉक कर लिया है। आपने एक नया पेशा खोल लिया है, मैकेनिक नौसिखिया STR जोड़ 10, इंक जोड़ 1, एन जोड़ 1। आपने 2 स्टेट पॉइंट अर्जित किए हैं। आपने एक प्रतिभा अंक प्राप्त किया है। आपने नए कौशल अर्जित किए हैं, मैकेनिक नौसिखिया मूलभूत रखरखाव, मूलभूत संवर्धन। जैसे ही हान जियाओ के शरीर में गर्माहट बढ़ी, उसे आश्चर्य हुआ कि अब वह पुस्तक की विषय वस्तु को समझ सकता है। मैं खेल से असली ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? गैलेक्सी 1 दशक से भी ज्यादा समय से सेवा में है। पृथ्वी संघ ने अभी तक आकाशगंगा पर कब्जा क्यों नहीं किया है? अजीब। कैरेक्टर सूचना इंटरफेस भी अपडेट किया गया था। अंडरस्कोर 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 नाम हान जियाओ जाति मानव कार्बन आधारित पीला मॉडल NPC संस्करण 1.0 लॉन्च की उल्टी गिनती 358 दिन 10 घंटे 11 मिनट। लेवल 2 अनुभव 0 मुख्य वर्ग इंजीनियर नौसिखिया स्तर 1 0/200 उपवर्ग नागरिक स्तर 1 0/50 स्वास्थ्य 43/50 घायल सहन शक्ति 80/80 विशेषताएं 3 STR 3 डेक्स 5 एंड 4 इंट 1 म्यस 2 चार 1 लुक असाइन न किए गए आंकड़े 2 ऊर्जा 10/10 स्तर 1 स्तर 1 10 STR जोड़ 1 डेक्स जोड़ 1 एन जोड़ 1 अधिकतम सहन शक्ति जोड़ 20 ऊर्जा रैंक 3 to 4 ग्रेड F मौत का खतरा। तुम्हारे पास अभी भी 5 नीच गुंडों से मुकाबला करने की लड़ाकू शक्ति नहीं है। क्षमताएं एकाग्रता महारत और शिल्प गति में जोड़ 10% की वृद्धि। कम इच्छा शक्ति ध्यान केंद्रित करने के लिए जोड़ 3 कौशल मैकेनिक नौसिखिया स्तर 1 इंजीनियरिंग में निपुणता बढ़ाता है। मूलभूत रखरखाव स्तर 1 O4O0 सरल रखरखाव करने में सक्षम। मूलभूत संवर्धन स्तर 1 O6O0 मशीनरी को बढ़ाने में सक्षम। संभावित 1 कक्षा प्रतिभाएं शस्त्र बेसिक असेंबली स्तर 1 19 प्रतिभाएं नहीं सीखी गई। ऊर्जा 20 प्रतिभाएं जो नहीं सीखी गई। नियंत्रण 20 प्रतिभाएं नहीं सीखी गई। प्रभाव 0 किंवदंती 0 उपकरण कोई नहीं। आंकड़ों के संबंध में ताकत ने हाथापाई से होने वाली क्षति में सुधार किया और यह कुछ भारी उपकरणों के लिए भी आवश्यक था। निपुणता ने गति आक्रमण और बचाव की गति में सुधार किया। इसने दूर से किए जाने वाले हमलों में भी वृद्धि की। सहन शक्ति ने स्वास्थ्य और ऊर्जा में वृद्धि की। एक सहन शक्ति ने 10 HP और 10 ऊर्जा प्रदान की। सहन शक्ति ने कुछ क्षमताओं और कौशलों को भी प्रभावित किया और HP और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति दरों में वृद्धि की। सभी क्रियाएं ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं, चाहे वह हमला करना हो, अवरोध डालना हो, चलना हो, दौड़ना हो, तैरना हो, शिल्पकला करना हो आदि। सहन शक्ति का शारीरिक रक्षा पर भी असर पड़ता था। रक्षा की गणना में कई सूत्र योगदान करते थे। उदाहरण के लिए, भले ही 2 पात्रों के रक्षा आंकड़े बराबर हों, उनमें से एक ने धातु का कवच नहीं पहना होगा, इसलिए उसे गोली से दूसरे पात्र की तुलना में ज्यादा नुकसान होगा। क्षति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में ऊर्जा, दूरी, गोली का प्रकार, नस्लीय विशेषताएं और उपकरण सामग्री शामिल थीं। सर्वरों को चलाने वाले क्वांटम कंप्यूटर द्वारा गणना करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था। खिलाड़ियों के लिए रक्षा को सटीक रूप से अनुकूलित करना असंभव था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अधिक रक्षा होना ही एक अच्छी बात हो सकती थी। बुद्धिमत्ता ने विकास दर और इच्छाशक्ति को प्रभावित किया। उच्च बुद्धिमत्ता वाला पात्र अपने कौशल में तेजी से निपुणता प्राप्त कर सकता था। इससे निपुणता और शिल्प गति भी बढ़ जाती थी, और यह किसी मैकेनिक द्वारा तैयार की गई किसी भी मशीनरी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता था, जिससे यह वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बन जाता था। रहस्य ने एक पात्र की अलौकिक शक्तियों की प्रतिभा को प्रभावित किया, तथा इसने मानसिक शक्तियों और जादुई क्षमताओं को भी प्रभावित किया, जैसे कि शक्ति या निपुणता ने शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित किया। विभिन्न NPC और गुटों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में आकर्षण बहुत उपयोगी था। इसने पात्रों को कुछ विक्रेताओं के साथ छूट का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाया। भाग्य ने निर्णय और आइटम ड्रॉप दरों को प्रभावित किया। ये 7 मुख्य विशेषताएं थीं जिनमें स्टेट पॉइंट जोड़े जा सकते थे। इसके अलावा ऊर्जा भी थी, जो खेल का एक मुख्य घटक है और महाशक्तियों के लिए मन का काम करती है। इसे केवल स्तर बढ़ाकर या कुछ कौशल हासिल करके ही बढ़ाया जा सकता था, और इसे जीवित कोशिकाओं में निहित सुप्त शक्ति का प्रकटीकरण कहा जाता था। महाशक्तियों को अनलॉक करने के साथ साथ सुप्त जागृति के लिए भी ऊर्जा एक आवश्यक तत्व थी। एक पात्र को उसके ऊर्जा स्तर के आधार पर बोनस आंकड़े भी मिलेंगे। स्तर 1 ऊर्जा 10 अंक पर, स्तर 2 ऊर्जा 50 अंक पर और स्तर 3 ऊर्जा 100 अंक पर पहुंचती थी।
प्रत्येक ऊर्जा स्तर पात्र के वर्ग के अनुसार यादृच्छिक आंकड़े प्रदान करता था और उच्च स्तरीय वर्ग वाले पात्र को इससे अधिक लाभ होता था। ये बोनस पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता था। ऊर्जा महाशक्तियों के लिए मान भी थी और ऊर्जा से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़े तब नष्ट हो जाते थे जब शेष ऊर्जा की मात्रा अपने स्तर से नीचे गिर जाती थी। उदाहरण के लिए, जब ऊर्जा 10 अंक से नीचे गिर जाती तो स्तर 1 के स्टेट बोनस नष्ट हो जाते, शक्ति समाप्त होने के बाद पात्र थका हुआ महसूस करता और इससे उसकी युद्ध क्षमता प्रभावित होती। इस तंत्र ने युद्ध में सूक्ष्म प्रबंधन को महत्वपूर्ण बना दिया। ऊर्जा स्वतः ही प्राप्त होती थी, लेकिन धीमी गति से। हालांकि ऊर्जा को तेजी से प्राप्त करने के लिए सहनशक्ति का उपयोग किया जा सकता था। इसके अलावा, जब पर्याप्त ऊर्जा के बिना महाशक्तियों का उपयोग किया जा रहा हो, तो सहनशक्ति का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जा सकता था, और जब ऊर्जा और सहनशक्ति दोनों अपर्याप्त हों, तो स्वास्थ्य का उपयोग किया जा सकता था। कई खिलाड़ी इस तरह लापरवाही से खुद को पूरी तरह से खोकर मर जाते थे। किसी पात्र का ग्रेड उसकी युद्ध शक्ति को दर्शाता था। पात्रों को उनके ग्रेड के अनुसार क्रम दिया जाता था। ऊर्जा माप की मानक इकाई ओना थी। सुपरह्यूमन्स को उनके ओना स्तर के आधार पर ए, बी, सी, डी या ई श्रेणी में रखा गया। एक ही ग्रेड सुपरह्यूमन, जैसे कि वर्तमान हिला, के पास 100 ओना थे। एक दिव्य श्रेणी का अतिमानव ग्रेड ए के अंतर्गत आता है। ग्रेड ए के अतिमानव ग्रहों के स्तर पर विनाश करने में सक्षम होते हैं। बेशक, ग्रेड ए की कोई सीमा नहीं थी। हान जियाओ ये बात जानता था, क्योंकि वह खुद ग्रेड ए से आगे निकल चुका था। लेकिन तब था और अब है। मैकेनिक वर्ग को अनलॉक करने से 2 निर्धारित स्टेट पॉइंट प्राप्त करने के बाद हान जियाओ को ब्रेन वॉश को सहन करने के लिए अभी भी एक और इंटेलिजेंस की आवश्यकता थी। लेवल बढ़ाने के अलावा उसे अनुभव पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अनुभव कैसे हासिल करता? जाहिर है, अब वह राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता था और न ही कोई खोज पूरी कर सकता था। अरे, क्या कोई रास्ता नहीं है? अचानक हान जियाओ के दिमाग में एक विचार आया। उसने अचानक किताब एक तरफ फेंक दी और गार्ड की कमर पर बंदी बंदूक को शून्य भाव से देखने लगा। हिला ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं किया। सब लोग ये देखने के लिए तमाशा देख रहे थे कि हान जियाओ क्या कर रहा है। हान जियाओ सख्ती से गार्ड की ओर बढ़ा। मानो अपने इरादे साफ जाहिर करने के लिए उसने बंदूक की ओर बढ़ा चढ़ाकर हाथ बढ़ाया। गार्ड ने सहजता से अपनी बंदूक निकाल ली और हालांकि हान जियाओ का उसे छीनने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चूंकि हान जियाओ बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए गार्ड को गोली चलाने की आवश्यकता नहीं दिखी। हिला ने आदेश दिया, बंदूक खाली करो और उसे दे दो। वह हान जियाओ के इरादों को जानने के लिए उत्सुक थी। गार्ड ने उनकी बात मान ली और ऐसा ही किया। बंदूक प्राप्त करने पर हान जियाओ के इंटरफेस पर कुछ जानकारी सामने आई। अंडरस्कोर 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 73 WASP स्मॉल कैलिबर हैंडगन ग्रेड ब्रैक्शती 28-35 अग्नि दर 1.1 पर सेकेंड पावर आउटपुट 13 मुख्य घटक स्प्रिंग स्लाइड फायरिंग पिन मैगजीन अनुपलब्ध बेसिक असेंबली ने स्वचालित रूप से हान जियाओ को कई प्रकार की मशीनों के बारे में ज्ञान दिया और 73 WASP के ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में दिखाई दिए। हान जियाओ को तुरंत समझ आ गया कि इसे कैसे जोड़ा जाता है। हालांकि खेल में उसे बंदूक सीखने के बाद बस उसे लोड करना होता था, अब उसे कुछ और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी करनी थीं। वास्तव में सब कुछ खेल की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हुई कि वह वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया था। हान जियाओ ने हैंडगन को खोलना और उसे फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। बेसिक असेंबली के लिए कौशल आइकन प्रकाशित हो गया। 40 सेकंड के बाद उन्होंने कार्य पूरा कर लिया। किसी विशेषज्ञ के लिए 40 सेकंड कुछ भी नहीं थे। हालांकि हान जियाओ तो बिल्कुल नौसिखिया था। उन्होंने एक किताब पर केवल 10 मिनट खर्च किए थे। हर कोई हैरान था, क्या ये वाल्किरी का प्रभाव है? लिन वेई शियान ने उत्साह से बोलना शुरू किया। कितनी सीखने की क्षमता है! अगर मैं उसके दिमाग का विश्लेषण कर सकूं, तो शायद मैं फिर से। भाड़ में जाओ, तुम्हें दिमाग से कितना लगाव है? हान जियाओ ने हैंडगन को पुनः जोड़ना शुरू कर दिया। अंडरस्कोर 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 आप असेंबली बेसिक में सफल हुए हैं 69% पूर्णता दर 28 अनुभव प्राप्त आप असेंबली बेसिक में सफल हुए हैं 73% पूर्णता दर 32 अनुभव प्राप्त गैलेक्सी में अनुभव प्राप्त करने के कई तरीके थे। राक्षसों का शिकार करने और खोज पूरी करने के अलावा मैकेनिक्स के लिए कौशल और शिल्पकला अनुभव के 2 प्रमुख स्रोत थे। जैसे जैसे हान जियाओ ने ये काम बार बार दोहराया, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। जल्द ही वह ये काम मात्र 20 सेकंड में पूरा करने में सक्षम हो गया। हिला ने अचानक आदेश दिया, अब ब्रेन वॉशिंग शुरू करो। हान जियाओ के लिए सौभाग्य से ये काफी था।
उसने कुल 200 अनुभव अंक जमा कर लिए थे। स्तर बढ़ाने के लिए सभी अनुभव का उपयोग करें। वर्ब मैकेनिक डिंग अंडरस्कोर 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 मैकेनिक नौसिखिया का स्तर ऊपर हो गया है। स्तर 1 योजक चिन्ह ग्रेटर देन स्तर 2 ऊर्जा जोड़ 10 बुद्धिमत्ता जोड़ 1 सहन शक्ति जोड़ 1 आपने 2 स्टेट पॉइंट प्राप्त किए हैं। आपने 1 प्रतिभा अंक प्राप्त किया है। हान जियाओ ने राहत की सांस ली। वह करीब था। टिप आप अध्यायों के बीच ब्राउज करने के लिए बाएं दाएं ए और डी कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 3 जीवन केवल अभिनय के बारे में है। अनुवादक MJ_ संपादक मिलमन 97 हान जियाओ को एक धातु की सीट पर बांधा गया था और उसकी आंखें एक्सटेंशन से जबरदस्ती खोली गई थीं। उसके सामने एक काली स्क्रीन थी जिसके दोनों ओर स्पीकर लगे थे। वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। ये प्रक्रिया कितनी लंबी है? 12 घंटे। यहाँ नजर रखो, हिला ने आदेश दिया और कुछ घुरघुराहट के साथ चली गई। लिनवेई जियान ने प्रक्रिया शुरू की और स्क्रीन चमक उठी। उस पर तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां और पैटर्न दिखाई देने लगे जो लगातार बदल रहे थे। चटकीले, तेजी से बदलते रंगों और कर्कश संगीत के कारण हान जियाओ को बहुत बेचैनी हो रही थी। हालांकि वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था और जल्द ही उसकी आंखें लाल और सूज गईं। ये तो बहुत असुविधाजनक है। ये ब्रेन वॉश करने का एक आदिम तरीका था। इसके पीछे का सिद्धांत ये था कि व्यक्ति के विचारों को दबा दिया जाए और उन्हें विकृत कर दिया जाए ताकि उनके दिमाग में संदेश पहुंचाना आसान हो जाए। हालांकि इसका एक फायदा यह था कि इससे मस्तिष्क को कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंचती थी, जिसे हान जियाओ और लिनवेई जियान दोनों समझ सकते थे। लिनवेई जियान के चेहरे पर दिखाई गई भ्रष्ट अभिव्यक्ति ने हान जियाओ को क्रोधित कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बूचड़खाने का कोई सुअर हो। हान जियाओ ने अपने 4 अनिर्धारित अंकों में से 2 को इंटेलिजेंस में जोड़ दिया। अंडरस्कोर 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 आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। निम्न स्तर आपका ईंट 7 आपका प्रतिरोध 3 ब्रेन वॉश विफल। हान जियाओ की बेचैनी तुरंत कम हो गई। 12 घंटे के अंत में हान जियाओ का पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से सूख गई थीं। हिला तय समय पर लौट आए। बॉस ने उसे हान जियाओ का ब्रेन वॉश करने का काम सौंपा था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। उसने हान जियाओ की बेड़ियां खोल दी जिससे उसके अंगों पर चोट के निशान दिखाई देने लगे। हालांकि हान जियाओ को अभी भी दर्द हो रहा था, फिर भी वह अपना किरदार निभाने के लिए स्क्रीन को एकटक देखता रहा। हिला अचानक आगे झुकी और उसका चेहरा उसके चेहरे से 2 इंच की दूरी पर आ गया। उसकी नम सांसें उसके होठों पर पड़ रही थीं, लेकिन हान जियाओ अपनी परेशानी से इतना परेशान था कि उसका ध्यान भटकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नाक में सुगंध भर गई जिससे उसे गुदगुदी होने लगी और छींक को रोकने के लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा। आप कौन हैं? हिला ने कोमल, सम्मोहित करने वाली आवाज में पूछा। हान जियाओ ने जवाब देने के बजाय अपना चेहरा मरोड़ने का फैसला किया। हालांकि हान जियाओ कभी भी एक अच्छा अभिनेता नहीं रहा था, फिर भी एक बेवकूफ की तरह अभिनय करना बहुत मुश्किल नहीं था। अचानक हिला उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसके बाल हान जियाओ के गले में गुदगुदी कर रहे थे और उसके कॉलर की खिड़की से 2 बर्फीले पहाड़ उसके सामने आ गए। उसने प्रार्थना करके अपने दिल को मजबूत किया। पहाड़ों के बीच एक घाटी है जो शून्य की तरह खाली है। समुद्र के ऊपर एक द्वीप खड़ा है जो पेड़ की तरह सीधा है। मैं, जिसने 100 से अधिक लौकी देखी हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। आज से तुम्हारा नाम जीरो है। जर्मिनल संगठन तुम्हारा घर, तुम्हारा देश और तुम्हारा सब कुछ है। तुम हमेशा संगठन के प्रति वफादार रहोगे और संगठन को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहोगे। तुम संगठन से न तो कुछ छिपाओगे और न ही उसके साथ विश्वासघात करोगे। तुम अपने आदेशों का ईमानदारी से पालन करोगे और समय आने पर महान भलाई के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दोगे। लिनवेई जियान उन्मत्त हंसी में फूट पड़ा। उन्होंने आगे कहा, आपका जीवन संगठन का है। आपको जो भी आदेश दिया जाएगा आप वही करेंगे। आप कौन हैं? हिला ने पुनः प्रश्न किया। इस बार हान जियाओ को पता था कि उसे जवाब देना ही होगा। हालांकि उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। हिला ने लिनवेई जियान की ओर भौहें चढ़ाईं। मैंने प्रक्रिया का पालन किया। यह मेरी गलती नहीं है। अचानक हान जियाओ ने बोलना शुरू कर दिया। मैं हूँ शून्य। लिनवेई जियान की आंखें चमक उठीं। वाल्किरी ने जीरो की सीखने की क्षमता को मजबूत किया, हालांकि इसके एक दुष्प्रभाव के रूप में उसकी वाणी पर भी असर पड़ा। हिला को जीरो के पहले के व्यवहार की याद आई। उसने सचमुच अपने आसपास के माहौल पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी थी। लगता है कि प्रयोग बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम गलत हो। ये तो परफेक्शन है। उसे भावनाओं की जरूरत नहीं है। उसे ठीक होने के लिए ले जाओ। मैं बॉस को रिपोर्ट करूंगा। मैं अब सुरक्षित हूँ।
हान जियाओ आखिरकार निश्चिंत हो गया। उसने प्रक्रिया के दौरान सावधानी कम रखने के लिए धीरे धीरे काम करने का विचार बनाया था। यद्यपि मैं किसी आदर्श स्थान पर स्थानांतरित नहीं हुआ, लेकिन कम से कम समय की दृष्टि से यह इतना बुरा नहीं है। वाल्किरी प्रयोग बाद में सुपर सोल्जर परियोजना का प्रोटोटाइप था, जिसमें वफादारी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण विषयों में माइक्रोचिप्स को लागू किया गया था। उस समय तक वहां जाना और भी बुरा होता। वे उसे कभी भी उड़ा सकते थे। कम से कम एक मामले में तो किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही है। हिला ने एन्क्रिप्टेड लाइन के माध्यम से कॉल किया। बॉस, स्थिति स्थिर हो गई है। क्या ब्रेन वॉशिंग पूरी हो गई है? आदमी की आवाज भारी थी। मैंने पूरी प्रक्रिया देखी, कोई समस्या नहीं हुई। जीरो के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? वाल्किरी प्रयोग का उद्देश्य सैनिकों को प्रशिक्षित करना है, इसलिए उसे प्रशिक्षित करें। मेरी बहन कैसी है? समझौते को मत भूलना, उस आदमी ने चेतावनी दी। मैंने तुम्हें हर 2 महीने में एक बार उससे मिलने की इजाजत दी थी। हद पार मत करना। हिला ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भूमिगत वाल्किरी प्रयोगशाला का अंदरूनी हिस्सा लगभग पूरी तरह से सफेद था। सुरक्षाकर्मी लगातार परिसर में गश्त करते रहते थे। एक रात के आराम के बाद हान जियाओ को एक अलग प्रशिक्षण क्षेत्र में लाया गया, जहां हिला उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि संगठन ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वे उसकी सीखने की क्षमता को महत्व देंगे, जिसका अर्थ है कि उसे निश्चित रूप से अपनी मैकेनिक क्षमताओं को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस तरह के कड़े पहरे वाले किले से बच निकलना लगभग असंभव था, इसलिए हान जियाओ ने खुद को लंबी दौड़ के लिए तैयार कर लिया था। जीरो, आज से तुम्हें रोजाना युद्ध और निशानेबाजी का अभ्यास करना होगा। हिला ने उसकी ओर एक सूट उछाला। इस पर डाल दो। हान जियाओ ने जल्दी से उसे पहन लिया। जैसे ही उसने सूट पहना, हिला ने छाती के स्तर पर एक भयंकर लात मारते हुए हमला कर दिया। टकराना बहुत तेज। हान जियाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और लात से उसकी पसलियां कवच के आर पार हो गईं। वह लड़खड़ाकर एक दर्जन कदम पीछे हट गया और खांसते हुए अपनी छाती पकड़ ली, जैसा कि एक महामानव से अपेक्षा की जाती है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से पूरी ताकत से नहीं दौड़ रही थी, फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना तेज थी। 30 सेकंड का आराम, उसने विनम्रता से कहा। युद्ध प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन सीधा सादा। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 2 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा और अंत में हान जियाओ पूरी तरह थक गया और उसके शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। उसे अब यह भी शक हो गया था कि हिला में मर्दवादी प्रवृत्तियां हैं। क्या सभी बर्फरानी ऐसी ही होती हैं? उसने सोचा। अंडरस्को 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 हिला। स्तर 30 ने आपको बेसिक कॉम्बैट सिखाया है। प्रगति दर 5%। हिला बिना कुछ कहे चली गई। एक मोटा बलिष्ठ आदमी हान जियाओ को लक्ष्य अभ्यास मैदान में खींचने के लिए आया। मैं आपका शूटिंग प्रशिक्षक हूं और इस बेस के उप प्रबंधकों में से एक। बाल्टर, माथे पर चाकू के भयानक निशान वाले डरावने दिखने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उन्होंने हान जियाओ के हाथों में एक साथ 3 WASP थमा दिया और कहा, ये 10 गोलियां हैं, इन सभी से निशाने पर निशाना लगाओ। हान जियाओ ने भौहें चढ़ाईं। एक नौसिखिया जिसने असल जिंदगी में पहले कभी बंदूक नहीं छुई, वह निशाने पर कैसे निशाना लगा सकता है? और निशाना तो 30 मीटर दूर एक चलता फिरता पुतला था। मैं कोई ओलंपिक चैंपियन नहीं हूं। हान जियाओ ने अपने कंधे उचकाए और अपनी दुखती भुजाओं से बंदूक उठाई। बैंग बैंग बैंग। 10 शॉट के बाद हान जियाओ ने स्कोरबोर्ड पर नजर डाली। जैसी कि उम्मीद थी, वह असफल हो गया था। अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ, लेकिन बड़े संयम से उसने चीखने से खुद को रोका। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि एक उन्मत्त बाल्टर एक काले सामरिक चाकू से खून चाट रहा था। जारी रखो। एक चुप, एक कट। देखते हैं आज कितना खून बहेगा। हान जियाओ ने अपना हाथ उसकी पीठ पर फिराया और वह खून से लथपथ होकर वापस लौटा। हरामजादे, उसने मन ही मन कोसा। कमरे में लगे कांच के पैनल में से एक तरफा दर्पण था। हिला और लिनवेई जियान दूसरी तरफ से देख रहे थे। बाल्टर मेरे अनमोल परीक्षण विषय के साथ बहुत लापरवाह हो रहा है। मुझे अभी उसका विच्छेदन करने देना चाहिए, लिनवेई जियान ने दुखी होकर कहा। हिला ने लिनवेई जियान की ओर एक स्पष्ट नजर डाली और जवाब दिया, संगठन आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। लिनवेई जियान ने जवाब में ठंडी हंसी हंस दी। देर सबेर मेरी राह बन ही जाएगी। मैंने उसे बनाया है, वह मेरा है। हिला चुप रही। अंडरस्को 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 बाल्टर। स्तर 15 ने आपको बेसिक शूटिंग सिखाई है। प्रगति दर 5%। एजेंट प्रोफेशन अनलॉक दर 1%। हान जियाओ को बार बार काटा गया। घाव भले ही गहरे न रहे हों, लेकिन इतने ज्यादा थे कि उसके कपड़े पूरी तरह खून से भीग गए थे। बाल्टर ने कमजोर हान जियाओ को मुस्कुराते हुए देखा।
ताजे खून की खुशबू से वह आनंदित हो रहा था। तुम चिल्ला क्यों नहीं रही हो? उसने पूछा। एक अच्छा खिलौना चिल्लाता है। कमबख्त कमीने। हान जियाओ ने खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली। हालांकि उसका बाल्टर को मुक्का मारने का मन तो कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह लापरवाही नहीं बरत सकता। ये कुछ हद तक लॉल जैसा ही था। जब आप हारने के बावजूद बकवास करते हैं, तो आप खुद को और भी ज्यादा शानदार गिरावट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। फिलहाल वह बस इतना ही कर सकता था कि इसे सहन कर ले। जब तक हंस सकते हो हंसो, हान जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। टिप: आप अध्यायों के बीच ब्राउज करने के लिए बाएं, दाएं ए और डी कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 4:600,000 अनुभव अंक। अनुवादक MJ_ संपादक मिलमन 97 खून खौलाने वाले प्रशिक्षण सत्र के बाद हान जियाओ को 2 घंटे के लिए एक विशेष पुनर्योजी स्नान में डुबोया गया। हालांकि इससे उसके घाव ठीक हो गए, लेकिन कटने का दर्द अभी भी बना हुआ था। बेस में एक खाली मशीनरी ट्यूनिंग रूम था और चूंकि हान जियाओ ने मशीनों के साथ कुछ हुनर दिखाया था, इसलिए उसे वहीं रहने की व्यवस्था कर दी गई। कमरे में सामान, औजार और एक गाड़ी बेंच थी जिसका इस्तेमाल करने की उसे पूरी आज़ादी थी। दीवार से सटी किताबों की अलमारियां भी थीं। हालांकि कमरे के एक कोने में एक निगरानी कैमरा लगा था, हान जियाओ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि उस पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। वर्तमान वर्ष 687 में एक्वामरीन अभी भी दुनिया की व्यापक योजना में एक अपेक्षाकृत नया ग्रह था। ये ग्रह एक नए युग की ओर संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए पृथ्वी जैसे विज्ञान कथा खेल के लिए इसकी तकनीकें अभी भी काफी पीछे थीं। मैकेनिक प्रतिभाओं को 3 वृक्षों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रतिभा वृक्ष में 20 से ज्यादा प्रतिभाएं थीं, जिन्हें 5 स्तरों बुनियादी, मध्यवर्ती, उन्नत, विशेषज्ञ और मास्टर में विभाजित किया गया था। प्रतिभाएं ही किसी पात्र के वर्ग का मूल आधार होती थीं। किसी वर्ग को सीखने से पहली प्रतिभा अनलॉक होती है और बाद की प्रतिभाओं के लिए प्रतिभा अंक की आवश्यकता होती है। प्रतिभा अंक प्राप्त करने के 3 तरीके हैं: लेवलिंग, विशेष खोज या किसी कौशल में निपुणता के माध्यम से। हान जियाओ ने अपने 2 टैलेंट पॉइंट्स को बचाए रखने का फैसला किया। टैलेंट अभी उसके लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं थे। कई नए खिलाड़ी उन्हें मिलते ही खर्च कर देते थे, लेकिन खेल के बाद के चरणों में टैलेंट पॉइंट्स पाना वाकई मुश्किल हो गया। उनका इस्तेमाल समझदारी से करना था। प्रशिक्षण के बाहर हान जियाओ मूलतः जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था और उसने अपना सारा समय मशीनरी पर बिताया ताकि इस जेल से भागने के लिए अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। समय तेजी से बीत गया। हान जियाओ ने अनुभव हासिल करने के लिए मशीनों को असेंबल और बेहतर बनाना जारी रखा और जैसे जैसे उनकी प्रगति हुई, असेंबली में उनकी पूर्णता दर लगातार 90% से ऊपर पहुंचती गई। इससे उन्हें काफी अतिरिक्त अनुभव मिला। यद्यपि एक ही प्रकार की मशीन को बार बार जोड़ने से धीरे धीरे प्राप्त अनुभव कम हो जाता था, एक ऐसे बिंदु तक जहां यह बिल्कुल भी अनुभव प्रदान नहीं करता था। फिर भी बेस में एक शस्त्रागार था जो मूलतः मशीनों की एक सोने की खान थी, जो हान जियाओ को संयोजन के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता था। हान जियाओ ने अपनी गोपनीयता बनाए रखी और शांत और विनम्र बने रहे। धीरे धीरे संगठन ने भी उन पर इतनी बारीकी से नजर रखना बंद कर दिया। यद्यपि संगठन को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह जानता था कि दूसरों से आगे निकलने से उसे नुकसान ही होगा, इसलिए उसने आगे बढ़ने के बजाय अनुभव प्राप्त करना चुना। बहुत जल्द ही शोध दल की उसमें रुचि खत्म हो गई। असेंबली में उसने जो कौशल दिखाया वह प्रशिक्षित लॉजिस्टिक्स कर्मियों द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता था और वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने उसे असफल घोषित करने से पहले 1 महीने तक उस पर नजर रखी। उस पर और समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाने का फैसला किया और 24 घंटे निगरानी बंद कर दी। इससे हान जियाओ को थोड़ा आराम करने का मौका मिला। जैसे जैसे संगठन का ध्यान धीरे धीरे उससे हटता गया, अंततः केवल लिन वेई जियान और बाल्टर ही उस पर नजर रखने लगे। हालांकि लिन वेई जियान के हान जियाओ के शोध के लिए विच्छेदन के अनुरोधों को अभी भी अस्वीकार किया जा रहा था, हान जियाओ जानता था कि यह बस समय की बात है कि उन्हें मंजूरी मिल ही जाएगी। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। जहां तक बाल्टर की बात है, हान जियाओ उसके स्नेह का एकमात्र निशाना बन गया था। चून की रिकवरी गोलियां आसानी से उपलब्ध थीं और शोधकर्ताओं का मानना था कि यातना से विकास को बढ़ावा मिल सकता है, बाल्टर को अपनी क्रूर हरकतों में लिप्त होने की इजाजत थी। हान जियाओ धीरे धीरे दर्द से सुन्न हो गया। कुछ खास करने को न होने और बातचीत करने के लिए किसी के न होने के कारण हान जियाओ ने अपना ध्यान और विचार मशीनों के अध्ययन में लगा दिए। शिल्पकला से मिलने वाली उपलब्धि में उसे सुकून मिला। एक दिन कई बख्तरबंद गार्ड हान जियाओ के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा ले जाने के लिए ट्यूनिंग रूम में आए। हान जियाओ उन्हें चुपचाप देख रहा था, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। आपने संगठन को निराश किया है। आज से आपके संसाधनों में 80% की कटौती की जाएगी। हान जियाओ से बात करने वाला व्यक्ति परीक्षण विषय संख्या 1 था। सुना है आप मेरे पूर्ववर्ती हैं। इतने संसाधनों के होते हुए भी क्या आप सिर्फ ऐसा ही कचरा बना सकते हैं?
आप असफल हैं और मुझे आपकी जगह लेने के लिए चुना गया है। किसी कारण से हान जियाओ को देखकर नंबर 1 चिढ़ गया। हान जियाओ चुप रहा। संगठन ने परिणामों को प्राथमिकता दी। चूंकि हान जियाओ उन्हें परिणाम नहीं दे रहा था, इसलिए उसके विशेषाधिकार छीन लिए गए। उन्होंने अपने संसाधनों को ज्यादा होनहार नंबर 1 को तैयार करने में लगाने की योजना बनाई। चूंकि अनुसंधान प्रयोगशाला में मशीनों के रखरखाव के लिए कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए हान जियाओ को ट्यूनिंग रूम अपने पास ही रखना पड़ा। अब उसे रखरखाव और मरम्मत का काम सौंपा गया था। टस्क टस्क, उदास चूहे। कुछ गार्डों ने जब उस जोड़े को देखा तो आपस में बातचीत करने लगे। प्रयोगशाला के चूहों का ब्रेन वॉश किया गया। उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। मैं इस तरह खत्म होने के बजाय मरना पसंद करूंगा। शश, वे हमें सुन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वैसे भी उनका दिमाग तो पहले ही धो दिया गया है। उनके लिए परीक्षण विषय जानवरों से भी कम थे। हान जियाओ चुपचाप चला गया। आधा साल बीत गया। इस अवधि में हान जियाओ पूरी सुविधा के लेआउट और कर्मचारियों की दिनचर्या का पता लगाने में कामयाब रहा। हिला के नेतृत्व वाली वाल्किरी प्रयोगशाला 3 मंजिला एक भूमिगत सुविधा थी। चूंकि यह एक गुप्त अड्डा था, इसलिए इसे बहुत बड़ा नहीं बनाया गया था और यह एक निर्जन जंगल में छिपा हुआ था। इसकी आपूर्ति हवाई मार्ग से पहुंचाई जाती थी। कुल 60 बख्तरबंद गार्ड इस सुविधा में गश्त करते थे। समय समय पर संगठन उन परीक्षण विषयों का एक समूह भेजता था जिनकी स्मृतियां मिटा दी गई थीं और जिन्हें प्रयोग के लिए यहां भेजा जाता था। हालांकि वाल्किरी की 1 दर्जन से ज्यादा प्रयोगशालाएं थीं, लेकिन यह अड्डा उनमें से सबसे प्रमुख था। हान जियाओ और नंबर 1 के बाद जर्मिनल संगठन 76 और सफल परीक्षण विषयों का उत्पादन करने में कामयाब रहा था, जबकि उनमें से अधिकांश को पहले ही अन्य सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था। नंबर 1 और 9 अन्य असाधारण परीक्षण विषयों को एक दल बनाने के लिए चुना गया था और वे अभी भी यहाँ आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हान जियाओ यहाँ के जीवन के आदी हो चुके थे। प्रशिक्षण के अलावा वह अपना सारा समय ट्यूनिंग रूम में मशीनों के साथ काम करते हुए बिताते थे। ये कमरा उनके लिए एक तरह का आश्रय बन गया था। धीरे धीरे पहरेदारों ने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और जब वह वहां से गुजरता तो वे उसे ऐसे नजरअंदाज कर देते जैसे वह अदृश्य हो। ये हान जियाओ के लिए बेहद फायदेमंद था, जो अथक परिश्रम से जितना हो सके उतना अनुभव प्राप्त कर रहा था। वह जितना हो सके उतने ब्लूप्रिंट याद करने की भी कोशिश कर रहा था। संयोजन और संवर्धन से मिलने वाला अनुभव अलग अलग था। जब हान जियाओ किसी मशीन को संयोजन से अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता था, तो वह उसे उन्नत बनाने पर काम शुरू कर देता था। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि संवर्धन के बाद मशीन को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जाए ताकि उसकी क्षमताएं गुप्त रहें। कई घंटों के प्रशिक्षण के बाद हान जियाओ ने बेसिक कॉम्बैट और बेसिक शूटिंग के 2 कौशलों में भी महारत हासिल कर ली और अप्रत्याशित रूप से ग्राइंडर नामक एक निष्क्रिय क्षमता को अनलॉक कर लिया, जिससे उसे जोड़ 100 स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। उन्होंने एजेंट का उपवर्ग भी अनलॉक कर लिया और अब उनका चरित्र स्तर 4 था। उनके निरंतर प्रयासों के बाद बेसिक असेंबली और बेसिक एनहांसमेंट स्तर 4 पर पहुंच गए, जबकि बेसिक कॉम्बैट और बेसिक शूटिंग स्तर 2 पर पहुंच गए। मैकेनिक्स को विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों और मुद्रा की आवश्यकता होती है, और जबकि यह सामान्यतः वर्ग के लिए एक सीमा होती है, हान जियाओ को संगठन से मुफ्त सामग्री तक पहुंच प्राप्त थी। उन्होंने शस्त्रागार में लगभग 90% मशीनों का उपयोग कर लिया था तथा कुल 600,000 अनुभव अर्जित कर लिया था। राक्षसों या मिशनों के बिना केवल मैकेनिक ही इतने कम समय में इतना अनुभव अर्जित कर सकते थे। लिनवी जियान को हरी झंडी दे दो, उसने बार बार कहा है। वह 0 का चीरफाड़ कर सकता है, बॉस ने लाइन पर आदेश दिया। हिला ने भौहें चढ़ाईं। आपने उसे बार बार अस्वीकार किया। संगठन ने पहले ही उसके लिए इतने संसाधन समर्पित कर दिए हैं। हमें बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए, बॉस ने साफ साफ कहा। कचरे की असली कीमत तो सिर्फ रिसाइकल होने में है। यही 0 की किस्मत है। उसके होंठ खींचो, समझा? बॉस ने आगे पूछा। नंबर 1 और उसकी टीम के प्रशिक्षण के परिणाम क्या हैं? बहुत आशाजनक, मुझे उनमें संभावनाएं नजर आती हैं। बहुत अच्छा, उन्हें ट्रेनिंग के लिए नाइट आउल बेस भेज दो। मैंने उन्हें लेने के लिए नाइट आउल दस्ता भेज दिया है। वे 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। उस दिन मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। आपको उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। टिप: आप अध्यायों के बीच ब्राउज करने के लिए बाएं, दाएं A और D कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 5, हल्का यांत्रिक भुजानुवादक, MJ_ संपादक, मिलमन 97। हाँ। हिला चिल्लाई जब उसकी गोली जैसी मुट्ठी हान जियाओ की छाती पर लगी। हान जियाओ ने झटके का दर्द सहते हुए हिला का कॉलर पकड़ लिया। जोर से झटका देकर उसने हिला को अपने कंधे पर फेंक दिया। हालांकि ये बेअसर रहा। हिला ने आसानी से फ्लिप करके शोल्डर थ्रो को बेअसर कर दिया। हान जियाओ अपनी छाती रगड़ने के लिए रुका। क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? हिला स्पष्ट रूप से परेशान थी। हान जियाओ चुप रहा।
उसने सोचा था कि उसकी थोड़ी बहुत प्रगति के बाद संगठन ने उसे छोड़ दिया होगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से हिला हर दिन उसके साथ पूरी लगन से प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि किसी कारण से आज वह उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। हालांकि हिला इस बेस की कमांडर थी, लेकिन उसके पास ज्यादा काम नहीं था। हान जियाओ को प्रशिक्षित करना असल में उन कुछ कामों में से एक था जिनका उसे बेसब्री से इंतजार था। जब उसे पता चला कि बॉस उसे लिन वेइजियान को सौंपने का इरादा रखता है, तो वह परेशान हो गई थी। हालांकि उन्होंने पहले कभी बातचीत नहीं की थी, फिर भी ये 6 महीने का साथ था। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के साथ इतना समय बिताकर उसके प्रति भावनाएं विकसित कर सकता है। शायद रोजाना हान जियाओ से मिलने की आदत हो जाने के कारण हिला उसे सौंपने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। कितनी बार हुआ है ऐसा, उसने सोचा। वो सारे लोग, वो सारे चेहरे, संगठन के क्रूर तरीकों के कारण न केवल उसे अपने कई दोस्तों को खोना पड़ा, बल्कि उसने अपनी बहन को भी खो दिया। आज उसने हान जियाओ पर जोर डालने की बजाय उसे उत्तेजित करने की कोशिश करना था। उसे उम्मीद थी कि वह उसके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाल पाएगी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा मांग थी। बॉस ने लिन वेइजियान के आपके विच्छेदन के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। उसने आह भरी। सच कहें तो ये पहली बार था जब उसने हान जियाओ से प्रशिक्षण के अलावा किसी और विषय पर बात की थी। हान जियाओ की आंखें चमक उठीं। अंत में, हालांकि हान जियाओ को इस बात का अंदाजा उसी वक्त से था जब उसने चुप रहने का फैसला किया था, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसके लिए पद पर ऊपर उठना नामुमकिन था, जिसका मतलब था कि वह सिर्फ एक गुर्गे के तौर पर ही काम कर पाएगा। बहरहाल, हान जियाओ संगठन के लिए काम नहीं करना चाहता था। अचानक हान जियाओ की नजर जमीन पर पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई के दौरान हिला की जेब से गिर गई हो। हान जियाओ उसे उठाने के लिए नीचे झुका। यह एक विशाल नीले समुद्र के सामने लिया गया एक समूह फोटो था जो डूबते सूरज की रोशनी में नहा रहा था। बीच में 2 लड़कियां एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। उनमें से एक हिला थी, जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी लड़की के बाल बर्फ जैसे सफेद थे और वह कुछ हिला जैसी लग रही थी। वह चतुर और सौम्य दोनों लग रही थी। हिला का चेहरा बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी तस्वीर गिर गई है। वह तुरंत उसे छीनने के लिए नीचे झुकी। जब उसने देखा कि तस्वीर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने तस्वीर जेब में डाली, उसने हान जियाओ को एक आखिरी नजर से देखा और फिर मुड़कर जाने लगी। इंटरफेस पर अचानक एक संदेश चमक उठा। अंडरस्को 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 आपने डी क्लास क्वेस्ट शुरू किया है। रात के उल्लू की योजनाएं स्वीकार अस्वीकार। हान जियाओ की आंखें चमक उठीं। 6 महीने में मेरा पहला मिशन स्वीकार करना। अंडरस्को 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 खोज सारांश। जर्मिनल संगठन का अंधकार में और रक्तरंजित आगमन एक्वामीन ग्रह के 6 राष्ट्रों के लिए हमेशा से एक बड़ा रहस्य रहा है। हिला का एक गुप्त अतीत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसकी वफादारी असल में कहाँ है? अब आपके पास इस रहस्य का एक सुराग है। क्या आप सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेंगे? आप एक छोटे से इनाम के लिए इस सुराग को किसी और को दे सकते हैं। स्पष्टतः ये खोज फोटो द्वारा शुरू की गई थी। हान जियाओ जानता था कि वह सफेद बालों वाली लड़की कौन थी। वह कोई और नहीं, बल्कि हिला की छोटी बहन औरोरा थी। यद्यपि दोनों बहनों के पास अलौकिक शक्तियां थीं, फिर भी उनकी शक्तियां 2 चरम सीमाओं पर थीं। औरोरा के खून में रहस्यमयी उपचारात्मक गुण थे जो जीवन को लंबा कर सकते थे या मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते थे। उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका था और अब जर्मिनल उसे नियंत्रित कर रहा था। वे न सिर्फ उसकी शक्तियों का फायदा उठा रहे थे, बल्कि हिला को अपनी बात मनवाने के लिए उसे एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे थे। हिला को केवल एक ही व्यक्ति की परवाह थी, और वह थी औरोरा। संस्करण 1.0 के समापन पर 6 देशों और जर्मिनल संगठन के बीच युद्ध चरम पर पहुंच गया। आखिरी उपाय के तौर पर जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन ने औरोरा के खून और मांस का इस्तेमाल करके चमत्कारी दवाओं का एक अंतहीन भंडार तैयार किया जिससे उन्हें युद्ध में जीत मिली। हिला, जो उस समय अग्रिम मोर्चे पर थी, को कुछ महीने बाद ही पता चला कि क्या हुआ था। अपनी बहन को खोने से वह टूट गई और जर्मिनल संगठन ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। भागने के बाद वह निर्दयी और क्रूर हो गई, यहाँ तक कि अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए उसने अनगिनत लोगों की जान तक कुर्बान कर दी। वह अंधकार की ओर चली गई और शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं रुकी। अंततः उसे मृत्यु की देवी के रूप में जाना जाने लगा, जिसके नाम मात्र से ही पूरे शैटेड बेल्ट में भय फैल गया। यद्यपि वर्तमान हिला ठंडी थी, लेकिन भविष्य की मृत्यु की देवी, जिसके पास संपूर्ण सभ्यताओं को मिटा देने की शक्ति थी, की तुलना में वह 1 अरब गुना अच्छी थी।
अगर उसे मौका मिलता तो हान जियाओ उसकी दुखद नियति को बदलने की पूरी कोशिश करता, दया से नहीं, बल्कि उसे अपने अंतरिक्ष यान बेड़े को नष्ट करने से रोकने के लिए। हालांकि वह अभी भी इतना कमजोर था कि कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। बेस से भागना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। हान जियाओ को पिछले 6 महीनों में हिला की दिनचर्या से पता था कि वह 2 दिनों में प्रयोगशाला छोड़ देगी। यह एकदम सही मौका होगा। हान जियाओ ट्यूनिंग रूम में लौट आया और इंटरफेस को बुलाया। उसके पास वर्तमान में 2 उपवर्ग और एक मुख्य वर्ग था, नागरिक, एजेंट और मैकेनिक नौसिखिया। 5 मुख्य वर्गों में से मैकेनिक स्केल के शुरुआती दौर में कमजोर थे। शुरुआत में उन्हें एक सहायक वर्ग के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। हालांकि संस्करण 3.0 में उन्हें नई प्रतिभाएं मिली जिनसे उनकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई और वे ज्यादा लोकप्रिय वर्गों में से एक बन गए। खेल के बाद के चरणों में एक उच्च स्तरीय मैकेनिक एक संपूर्ण गैलेक्टिक बेड़े के समान था। मैकेनिक्स अपने कई हुनरों के लिए जाने जाते थे। हर ब्लूप्रिंट को एक हुनर माना जा सकता था और चूंकि मशीनों के हजारों ब्लूप्रिंट होते थे, मैकेनिक्स को कई तरह से खेला जा सकता था। उनके पास मौजूद हुनर की भरमार उन्हें हर तरह की रणनीति और युद्धकला में निपुण बनाती थी। फिर भी उनमें एक बड़ी कमजोरी थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अन्य वर्गों की तुलना में अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। हान जियाओ ने एक पल के लिए विचार किया और फिर मैकेनिक में अपना सारा अनुभव डाल दिया, जिससे लेवलिंग उन्माद शुरू हो गया। इंजीनियर नौसिखिया को स्तर 3 तक बढ़ा दिया गया है। जोड़ 10 ऊर्जा, जोड़ 1 ईंट, जोड़ 1 एंड जोड़ 2 निर्धारित स्टेट पॉइंट, जोड़ 1 प्रतिभा बिंदु। इंजीनियर नौसिखिया को स्तर 10 अधिकतम तक बढ़ा दिया गया है। जोड़ 30 ऊर्जा, जोड़ 1 ईंट, जोड़ 1 एंड जोड़ 2 अनिर्धारित स्टेट पॉइंट, जोड़ 1 प्रतिभा बिंदु। स्तर 2 मैकेनिक नौसिखिया को स्तर 10 तक ले जाने के लिए 130,000 अनुभव की आवश्यकता पड़ी। परिणामस्वरूप हान जियाओ को 8 सहनशक्ति, 8 बुद्धिमत्ता, 100 ऊर्जा, 16 स्टेट पॉइंट, 8 प्रतिभा पॉइंट प्राप्त हुए और अब वह स्तर 12 पर था। आमतौर पर मुख्य वर्ग के स्तर को पहले बढ़ाना अधिक लागत प्रभावी होता था क्योंकि इससे अधिक ऊर्जा मिलती थी। चूंकि हान जियाओ ने अभी तक वर्ग उन्नति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था, इसलिए वह मैकेनिक को और आगे नहीं बढ़ा सका। अधिकांश वर्गों की प्रारंभिक स्तर सीमा 10 थी, जिसे केवल उन्नति करने के बाद ही पार किया जा सकता था। हान जियाओ ने एजेंट को स्तर 9 तक बढ़ाने के लिए 80,000 अनुभव का उपयोग करना जारी रखा। उन्होंने इससे जोड़ 1 2 शक्ति, जोड़ 9 निपुणता, जोड़ 3 आकर्षण, 9 प्रतिभा अंक और 9 अंक अनसाइन किए गए आंकड़े प्राप्त किए और स्तर 20 तक पहुंच गए। हालांकि एक पात्र के कई वर्ग हो सकते थे, लेकिन विशेष उन्नति मिशन पूरा करने से पहले अधिकतम स्तर 20 था। खेल में अधिकतम स्तर आमतौर पर हर बड़े अपडेट के साथ बढ़ाया जाता था। संस्करण 1.0 में ये स्तर 60 था। गैलेक्सी में सैकड़ों वर्ग थे और इससे खिलाड़ियों को खेलने के लिए असीमित संयोजन मिलते थे। इससे हर किरदार के लिए व्यक्तिगत कौशल सेट होना आम बात हो गई। चूंकि कोई निश्चित रणनीति नहीं थी, इसलिए हर किरदार को विशिष्ट रूप से कुशल बनाया जा सकता था। ये खेल की एक खासियत थी। हान जियाओ को एक विसंगति का पता चला। उसके इंटरफेस में अधिकतम स्तर नहीं दिखाया गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे एक सामान्य चरित्र की सीमा पार करने की अनुमति थी। संस्करण 1.0 और संस्करण 2.0 का गेम प्ले मुख्यतः शुरुआती ग्रहों पर आधारित था। हालांकि ब्रह्मांड की शक्तिशाली सभ्यताएं पहले से ही मौजूद थीं, लेकिन खिलाड़ी उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे। हान जियाओ को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी एनपीसी स्थिति का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। स्तर 20 उन्नति मिशन, उन्नत मैकेनिक कौशल सीखें। चूंकि उन्नत मैकेनिक कौशल सीखने के लिए उन्नत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था, इसलिए हान जियाओ के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बेसिक असेंबली और बेसिक एनहांसमेंट को उनके स्तर 10 तक बढ़ाने के लिए अन्य 150,000 अनुभव का उपयोग किया, जिससे उन्हें 2 प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपने मशीनरी एफिनिटी नौसिखिया के स्तर को स्तर 3 तक बढ़ाने के लिए 10,000 अनुभव का उपयोग किया। कुछ गणनाओं के बाद हान जियाओ ने बेसिक कॉम्बैट और बेसिक शूटिंग दोनों में स्तर 6 तक पहुंचने के लिए 60,000 अनुभव का उपयोग किया और इससे ग्रैपलिंग और सटीक निशाना अनलॉक हो गए। उनका इरादा शेष 170,000 अनुभव का उपयोग कुछ ब्लूप्रिंट जुआ करने के लिए करने का था। ब्लूप्रिंट मैकेनिक वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन्हें प्राप्त करने का पहला तरीका प्रतिभाओं को स्तरीकृत करना था। दूसरा तरीका मिशन पूरा करने के माध्यम से होगा। कुछ मिशनों में ब्लूप्रिंट पुरस्कृत किए जाते हैं। तीसरा तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो मशीनों को अलग करके किया जाता है। हालांकि कुछ शर्तों और आवश्यकताओं के अलावा इस विधि में अनुभव अंक खर्च होते हैं। चौथा तरीका और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को मिलाकर था।
इस तरीके से भी अनुभव अंक खर्च होते थे। चूंकि 60 प्रतिभाएं थीं और एक ही प्रकार के संयोजन से विभिन्न प्रकार के ब्लूप्रिंट प्राप्त हो सकते थे, इसलिए संभावनाएं अनंत थीं। कुछ ब्लूप्रिंट में तो छिपी हुई पूर्व आवश्यकताएं भी थीं, जिससे ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता था कि किसी विशेष संयोजन से कितने ब्लूप्रिंट प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रतिभा संयोजन करने के लिए आवश्यक अनुभव भी प्रत्येक प्रयास के साथ बढ़ता गया, और यदि खिलाड़ी को वही ब्लूप्रिंट दोबारा मिलता तो खर्च किए गए अनुभव की भरपाई नहीं हो पाती। यही कारण है कि प्रतिभा संयोजन को व्यापक रूप से ब्लूप्रिंट जुआ के रूप में जाना जाता था। यद्यपि यह उपयोगी था, लेकिन इसमें बहुत अनुभव की आवश्यकता थी। उसके देहांतरण से पहले खिलाड़ियों ने हजारों संयोजनों की खोज और शोध किया था, और हान जियाओ उनमें से कई से परिचित था। एक मैकेनिक के रूप में वह वर्ग की शुरुआती कमजोरियों को दूर करने में सक्षम था, क्योंकि दिव्य उपकरणों के कुछ दुर्लभ ब्लूप्रिंट थे जिन्हें एक नौसिखिए इंजीनियर भी तैयार कर सकता था। ब्लूप्रिंट प्राप्त करने के उपरोक्त 4 तरीकों के अलावा एक कम प्रचलित तरीका भी था जिसे मुक्त निर्माण कहा जाता था, जहां खिलाड़ियों को अपनी कल्पना के अनुसार मशीनें बनाने की आज़ादी होती थी। हालांकि इस तरीके की सफलता दर बहुत कम थी। मुफ्त निर्माण की सफलता दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अवधारणा की व्यवहार्यता, सामग्रियों की गुणवत्ता, पात्र का ज्ञान स्तर, कुछ योग्यताएं, प्रयुक्त उपकरण इत्यादि। हान जियाओ के पुनर्जन्म से पहले खिलाड़ी अभी भी इसके पीछे के सटीक विज्ञान को समझने में कामयाब नहीं हुए थे। इस पद्धति में सफल होना बहुत कठिन था, इसलिए इसे आमतौर पर समय और प्रयास की बर्बादी माना जाता था। चूंकि हान जियाओ ने अपनी कक्षाओं को स्तरीकृत करने से 19 प्रतिभा अंक प्राप्त किए थे और अपने 2 कौशलों को अधिकतम करने से 2 अंक प्राप्त किए थे, अब उसके पास कुल 21 प्रतिभा अंक थे। हान जियाओ ने इंटरफेस को बुलाने से पहले शेल्फ से 2 किताबें निकाली। अंडरस्को 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 हथियार शाखा की प्रतिभा को अनलॉक करने के लिए एक प्रतिभा बिंदु का उपयोग करें। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, ना हथियार शाखा प्रतिभा को अनलॉक करने के लिए एक प्रतिभा बिंदु का उपयोग करें। बेसिक बायो इंजीनियरिंग। हाँ, ना पुष्टि करना। इन दोनों प्रतिभाओं से जुड़ी ढेर सारी जानकारी हान जियाओ के दिमाग में पहुंचने लगी, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। ये सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने 2 और प्रतिभा बिंदुओं का उपयोग करके उन्हें स्तर 2 तक बढ़ाया, जिससे उनके लिए उनकी समझ का स्तर बढ़ गया। इन 2 स्तर 2 प्रतिभाओं के संयोजन से 6 प्रकार के ब्लूप्रिंट प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्येक संयोजन अगले संयोजन के लिए आवश्यक अनुभव को 2 गुना कर देगा। पहले संयोजन के लिए 10,000 अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए 170,000 अनुभव मुझे 4 बार संयोजन करने की अनुमति देगा। मुझे वह ब्लूप्रिंट 4 प्रयासों में प्राप्त करना होगा। हान जियाओ ने घबराहट में स्तर 2 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्तर 2 बेसिक बायो इंजीनियरिंग को संयोजित करना शुरू कर दिया। अंडरस्को 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 स्तर 2 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्तर 2 बेसिक बायो इंजीनियरिंग के प्रतिभा संयोजन के साथ आगे बढ़ें। 10,000 अनुभव का उपयोग किया जाएगा। हाँ, हान जियाओ की दृष्टि क्षण भर के लिए घूम गई जब उसके सामने एक नया खाका प्रकट हुआ। अंडरस्को 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 सफलता। स्काई स्वेलो ग्लाइडर्स की खोज के लिए बधाई। ये नहीं, हान जियाओ ने मुट्ठियां भींच लीं। जारी रखो। अंडरस्को 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 20,000 अनुभव का उपयोग किया जाएगा। सफलता। बायोनिक लिमअप की खोज के लिए बधाई। धिक्कार है, ये तो सबसे बुरा है। दोबारा। अंडरस्को 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 40,000 अनुभव का उपयोग किया जाएगा। सफलता। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म की खोज के लिए बधाई। ये बात है, हान जियाओ ने उत्साह से मेज पर जोर से पटक दिया। हाहा, हल्का मैकेनिकल आर्म, यही तो मैं उम्मीद कर रहा था। आधे साल की कड़ी मेहनत लगभग बर्बाद हो गई। अंडरस्को 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 नाम हान जियाओ जाति मानव कार्बन आधारित पीला मॉडल NPC संस्करण 1.0 लॉन्च की उल्टी गिनती 182 दिन 8 घंटे 23 मिनट स्तर 20 उन्नति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य वर्ग इंजीनियर नौसिखिया स्तर 10/10 उन्नति के साथ आगे बढ़ सकता है। उपवर्ग नागरिक स्तर 1 एजेंट स्तर 9 0/25,000 स्वास्थ्य 320 सहनशक्ति 434 विशेषताएं
21 STR, 17 डेक्स, 22 एंड, 15 इंट, 1 म्यस, 5 चा, 1 लुक असाइन न किए गए आंकड़े, 27 ऊर्जा, 120 स्तर 3 स्तर 1 10 STR जोड़ 1, डेक्स जोड़ 1, एंड जोड़ 1 अधिकतम सहनशक्ति जोड़ 20 स्तर 2 50 STR जोड़ 3, डेक्स जोड़ 2, एंड जोड़ 3 अधिकतम सहनशक्ति जोड़ 50 स्तर 3 100 STR जोड़ 3, डेक्स जोड़ 3, एंड जोड़ 5 अधिकतम सहनशक्ति जोड़ 100 ऊर्जा रैंक 48-55 ग्रेड F मौत का खतरा सबसे कमजोर अतिमानव के लिए। आप थोड़े विशाल चींटी हैं। क्षमताएं, एकाग्रता, महारत और शिल्प गति में जोड़ 10% कम इच्छा शक्ति, जोड़ 3 फोकस ग्राइंडर, जोड़ 100 स्वास्थ्य कौशल, मैकेनिक नौसिखिया मैकेनिक आत्मीयता, स्तर 3 बुनियादी रखरखाव, स्तर 10 अधिकतम बुनियादी संवर्धन, स्तर 10 अधिकतम ब्लूप्रिंट, क्लाउड स्पैरो ग्लाइडर, स्तर 1 0/5000 ब्लूप्रिंट, बायोनिक अंक, स्तर 1-0-2000 ब्लूप्रिंट, हल्का मैकेनिकल आर्म, स्तर 1 0/10,000 प्रतिनिधि बुनियादी मुकाबला, स्तर 6-01600 निहत्थे होने पर जोड़ 6% क्षति बेसिक शूटिंग, स्तर 6-01600 जोड़ 6% सटीकता ग्रैपलिंग, स्तर 1-03000 जोड़ 3% पैरी, निहत्थे होने पर जोड़ 2% क्षतिस्टिक निशाना, स्तर 1-03000 जोड़ 3% सटीकता, जोड़ 2% दूरी से नुकसान प्रतिभा अंक, 17 कक्षा प्रतिभाएं, हथियारों बेसिक असेंबली स्तर 1 0/1 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्तर 2 0/1 बेसिक बायो इंजीनियरिंग स्तर 2 0/1 17 प्रतिभाएं जो सीखी नहीं गईं, ऊर्जा 20 प्रतिभाएं जो सीखी नहीं गईं, नियंत्रण 20 प्रतिभाएं जो सीखी नहीं गईं, प्रभाव 0 किंवदंती 0 उपकरण, कोई नहीं एक ही शॉट में हान जियाओ स्तर 20 तक पहुंचने में सक्षम हो गया और अपनी लड़ाकू क्षमता को काफी बढ़ा लिया। उन्होंने अपने 27 निर्धारित सांख्यिकीय अंकों में से 5 अंक खर्च करके अपनी बुद्धिमत्ता को 20 तक बढ़ाया, जिससे लाइटवेट मैकेनिकल आर्म बनाने की पूर्व शर्त पूरी हो गई। अब उसके पास करने के लिए एक ही काम बचा था, तैयार होना। हान जियाओ ने फर्श पर बिखरे हुए स्पेयर पार्ट्स को देखकर मुस्कुराया। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाघ के बच्चे को पालने का क्या मतलब है। टिप: यू कैन यूज लेफ्ट, राइट, A and D कीबोर्ड कीज टू ब्राउज बिटवीन चैप्टर्स।